अगले प्रश्न में हम लोग को दिया गया है, इसमें हम लोग को 3.2 का जो प्रश्न है, इसमें हम लोग को दिया गया कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम लोग को सोल्यूशन निकालना है। ये प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, यानी कि संख्या को हमको प्रतिस्थापित करके इसको हमको सोल्व दिखाना है। इसमें हमको चलिए सोल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। इसमें हम लोग को दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर 14 दिया गया है। x प्लस वाई बराबर 14 दिया गया है, जिसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। हम समीकरण मान के इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर x प्लस वाई बराबर 14 माने हैं तो हमको x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, x बराबर होगा तो 14 माइनस वाई, इसको ये प्लस में उधर कहाँ जाएगा माइनस में, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। यहाँ हम लोग निकालते हैं x, यहाँ भी x का मान रखते हैं, किसी एक चीज का मान पहले निकालते हैं, यहाँ भी x यहाँ भी x निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर वहां भेजेंगे, क्या होगा 4 प्लस वाई, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। हमको एक समीकरण 1 3 निकल गया। अब हम क्या करते हैं, किसी भी एक समीकरण को दूसरे समीकरण में बैठा सकते हैं। अगर हम समीकरण 4 को 3 में बैठा दें तो समीकरण 3 को 4 में बैठा देंगे, इसमें कोई दिक्कत हम लोग को होने वाला नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में हम रख दिए। अब देखिए समीकरण 3 का जो मान है वो समीकरण 4 में रख रहे हैं। तो समीकरण 4 का मान क्या है, हम लोग का है x बराबर 4 प्लस वाई। अब समीकरण x बराबर है 4 प्लस वाई, अब x के मान के जगह पर क्या है 14 माइनस वाई, तो हम x की जगह पर बढ़ाते हैं 14 माइनस वाई बराबर 4 प्लस वाई। आप देखिए ये y को y ही रहने तो y को उधर भेजते हैं, आप इसको इधर ले आते हैं। अगर हमको इधर इसको इधर ले आते हैं कोई दिक्कत नहीं, इसको माइनस y, ये भी एक तो y है तो ये भी प्लस में इधर आएगा, कहाँ हो जाएगा माइनस में, बराबर ये 14 को उधर भेज देते 4 माइनस 14। अब ये y और y कितना होगा माइनस 2y बराबर 4, 14 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा माइनस 10। अभी माइनस से माइनस कट गया और 2 का टेबल में 10 कितना बार 5 बार में, यानी कि y बराबर कितना निकल गया 5, y का मान कितना निकल गया 5। अब हम लोग y का जब मान निकल गया तो y का मान किसी में भी रख दें, चाहे 1 में 2 में 3 में 4 में किसी में भी रख देंगे, मेरा y का मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाता है। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे y का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 जिसमें आप लोगों को आसान लगता है उसमें रख दिया। हम रखते हैं समीकरण 2 में, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर अगर हम समीकरण 2 में रखते हैं तब क्या होता है, देखिए समीकरण 2 में कितना दिया गया है x माइनस वाई बराबर कितना दिया गया है 4। अब y का मान हम लोग कितना निकला, y का मान निकला 5, यानी कि x माइनस 5 बराबर 4, और ये माइनस 5 को उधर भेज देंगे कितना होगा x बराबर 4 प्लस 5, यानी कि x बराबर हमारा निकल गया 9। y का मान निकला 5 और x का मान कितना निकल गया 9। ये था हम लोग का प्रतिस्थापन विधि, आने की संख्याओं को प्रतिस्थापित करके हमको इसको सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ गया। और मैं झारखंड के बच्चों को एक बात तो बता देना चाहता हूँ, आप लोग जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही नंबर आप लोग को मिलेगा। पहले क्या पढ़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग 2 महीने में जितना रिविजन कर पाइएगा उतने ही आप लोग का रिजल्ट बनना है। तो आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना आप लोग रिविजन करते जाइए, ठीक है।